तो सबसे पहले किसी ने पूछा है कि रेकी का फॉर्म क्या है, मतलब रेकी में होता क्या, जो हील करते हैं वो लोगों के पास भी सिद्धि होती है, शक्ति होती है, और उनका ऐसा दावा है कि नेगेटिविटी निकाल देते हैं। जितने भी लोग स्पिरिचुअल काम करते हैं किसी को हील करने का या वगैरह, ज़्यादातर उनके पास सिद्धियाँ होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सिद्धि दिखाई नहीं देगी, किसी के पास राइट में देवता वाली सिद्धि होगी, किसी के पास में लेफ्ट में तामसिक होगी या प्रेत वाली सिद्धि होगी, सॉरी प्रेत हो गए। और इसका मतलब ये है कि जब वो काम करना शुरू करेगा तो आप बोलोगे प्रेत तो परेशान करता है, प्रेत परेशान करता है, लेकिन प्रेत को भी अपनी मुक्ति चाहिए होती है। तो किसी किसी में कुछ टैलेंट होता है, प्रेत बन के वो बंदे के पास आ जाता है। बहुत सारे रेकी के जो सीखते हैं उनके गुरुओं को अगर आप चेक करोगे तो उनके पास सिद्धि होती है। बहुत सारे ऐसे जो रेकी परफॉर्म करते हैं, हील भी कर देते, लेकिन उनके पास ना सिद्धि दिखाई देगी, ना ही कोई प्रेत या तामसिक सिद्धि लेफ्ट में दिखाई देगी। तो आप बोलोगे यार हील तो कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप देखोगे ना कि इसकी शक्ति की सोर्स क्या है, ये किस शक्ति को यूज़ करके यूज़ कर पा रहा है। एक मिनट। तो फिर आपको दिखाई देगा कि उसके ऊपर एक गुरु दिखाई देगा, गुरु की 2 या 3 या कुछ सिद्धियाँ होगी जिसको वो यूज़ करता है। और जो जिसकी दृष्टि खुली नहीं है वो रेकी को परफॉर्म कर रहा है, उसको ये भी नहीं मालूम उसके गुरु के पास क्या है, तो वो हील कर लेगा। लेकिन आप जितने भी रेकी वालों की हिस्ट्री देखोगे ना, तो उनकी आधी लाइफ है ना तकलीफ़ में गुजर चुकी होती है। फिजिकल तकलीफ़ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उनको पेन रहा है, कुछ बहुत सारी बीमारियाँ हो गई। क्योंकि आप एक सर्टन लेवल की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो खुद से। जैसे आज की डेट में अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे आ जाऊँ, अगर मैं भैया की कोई एनर्जी को यूज़ नहीं करूँ, तो मैं एक सर्टन तरीके की शक्ति को ही मैं संभाल सकता हूँ। कोई बड़ी शक्ति आ जाएगी तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा, ये होता है। तो रेकी भी उसी फॉर्म में आती है। रेकी के अंदर आदमी हीलिंग करता तो वो यूँ यूँ सब करते हो, पीछे से सिद्धि सब काम करती है। और मैंने बहुत सारे वीडियो में देख रखा है, ऐसा नहीं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं हर किसी को स्टडी करते रहता हूँ कि किस शक्ति से काम कर रहा है ऐसा। तो वो दिखाई देता है, किसी में नहीं दिखाई देता, जिसमें नहीं दिखाई देता उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जिसमें दिख जाता तो भी बहुत सारे लोगों में ऐसा है कि सिद्धि है, फिर मैं देखता हूँ और भी कुछ है, इसका पावर कितना है, इसकी शक्ति कितनी है। जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट को लेके बैठा हूँ, कोई मुझे बोल दे, मैं स्टडी करते रहता हूँ मतलब इसकी भक्ति कितनी है, तो उसके पीछे भगवान की मूर्त दिखाई देती है। फिर मैं 2-3 जन को कंपेयर करके देखता हूँ, तो उसमें किसी की मतलब भगवान की मूर्ति बड़ी, यानी वो सिद्धि मुझे बता रही होती है उस तरीके से कि किसकी भक्ति कितनी। तो भगवान की इमेज बड़ी छोटी दिखती है, पता चलता है किसकी भक्ति कितनी है। जाप की शक्ति किसकी कितनी है, तो दिखाई देते पीछे वो छवि कि किसकी जाप शक्ति कितनी है। ऑरा किसका बना हुआ है, कौन कितने मंत्रों का जाप करता है, वो जितने मंत्रों का जाप करता है उसमें से कितने मंत्र सिद्ध हो चुके हैं, और कितने मंत्रों से वो काम ले सकता है, किस मंत्रों से वो क्या क्या काम ले सकता है, किस सिद्धि से क्या क्या काम ले सकता है। एक सिद्धि से आप 50,000 काम कर सकते हैं, ऐसा है। बस उसका लेवल, उसकी शक्ति बढ़ानी पड़ती है। जैसे अगर किसी 2 आदमी है, एक की 20 साल की भक्ति है, एक के 1 साल की भक्ति है, दोनों के पास हनुमान जी की सिद्धि दिखाई देगी। 20 साल वाला एक फूंक मारेगा, वो बंदा 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा। जिसकी 1 साल की, उसको 2-4 दिन जाएंगे, उसको समय लगेगा, कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, ऐसा है। तो शक्ति की बात ऐसी होती है। रेकी भी उसी में से एक फॉर्म है। तो ठीक है।